बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली मेंबर्स, आप सब लोगों को अफशा के दस्तरखान में खुशामदीद। आज मैं आपके साथ चंदन कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी जो बीफ और चिकन के कीमे से तैयार किए जाते हैं और इसके मुनफरिद जायके की वजह से ये काफ़ी मकबूल भी हो रहे हैं। चलिए देखते हैं कि किस तरह से हम चंदन कबाब बनाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं और नीचे जो बेल आइकॉन दिया गया है इसे दबाने से सबसे पहले मेरी रेसिपी की अपडेट आपको मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे तो थम्स अप दें। मैंने यहाँ 500 ग्राम बीफ का कीमा लिया है जिसमें 20% चिकनाई शामिल है। आपको कीमे के अंदर जो वाइटनेस नजर आ रही है वो चिकनाई की है। इसी तरह से 500 ग्राम चिकन का कीमा लिया है और ये पूरी एक चिकन का कीमा है जिसमें तमाम पार्ट्स शामिल हैं। और ये हरे मसाले हैं जिन्हें चॉपर में डालकर चॉप करूंगी, जिसमें तकरीबन आधी कट्टी हरा धनिया जिसे धो लिया है ये शामिल करूंगी। 3 दरमियाने साइज की हरी प्याज जाएगी और तकरीबन 15 बारीक हरी मिर्चें ली हैं। मिर्चें कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। और एक छोटा सा कच्चे पपीता का टुकड़ा है जो इसमें शामिल करूंगी और इसका ढक्कन लगाकर इन तमाम मसालों को चॉप कर लूँगी। क्योंकि चॉपर में गुंजाइश के हिसाब से ही मसाला जात शामिल करने होते हैं, इसलिए बारी बारी मसाले इसमें जाते रहेंगे। तो ये देखिए हरे मसाले तमाम अच्छे से चॉप हो चुके हैं और अब इसमें शामिल करूंगी तली हुई प्याज 1/3 कप। फ्राइड प्याज से इसका फ्लेवर अच्छा आएगा, तो इसे भी अब इन तमाम मसाला जात के साथ चॉप कर लूंगी। और अब इसमें शामिल करूंगी चिकन का कीमा। तकरीबन ये सारा इसमें आ जाएगा। और इसी तरह से बीफ का कीमा भी चॉपर में शामिल कर दूंगी। अच्छी तरह से प्लेट को साफ कर लें ताकि कुछ रह ना जाए। इसके साथ ही इसमें जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून और अब इसका कैप लगाकर इसको अच्छी तरह से चॉप कर लूंगी। तो कीमा भी बहुत अच्छे से चॉप हो चुका है और अब इसमें शामिल करूंगी एक अदद डबल रोटी का स्लाइस। छोटे टुकड़े करके डाल दें ताकि चॉपर पे ज़्यादा लोड ना आए। और इस बात का भी ध्यान रखें कि कीमा और मसालाजात चॉपर में इतने ही शामिल करें कि जितना लोड बर्दाश्त कर सके। तो इसे भी कैप लगाकर एक बार चॉप कर लूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी अच्छी तरह से चॉप हो चुका है और कीमे में एक लोच सा आ चुका है। और अब इसको बाउल में निकाल लूंगी और इसमें शामिल करेंगे मिर्च मसाले। सबसे पहले शामिल करूंगी धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून जिसे भूनने के बाद दरदरा कूट लिया था। नमक 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, सफेद मिर्च पाउडर आधा टीस्पून, काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला आधा टीस्पून, बेसन छना हुआ 3 टेबल स्पून, इलायची पाउडर आधा टीस्पून, चिकन पाउडर 1 टेबल स्पून, मक्खन 1 टेबल स्पून। और अब इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। जितना अच्छा कीमा मिक्स करेंगी इतना ही कीमा यकजान होगा। ये देखें कीमा अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है और इसमें काफ़ी लोच आ चुका है। इस स्टेज पर हरी प्याज के पत्ते 1/3 कप शामिल कर दूंगी जो चंदन कबाब के फ्लेवर को मज़ीद बढ़ाएंगे। तो ये भी अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं और अब इसमें जावित्री पाउडर जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है वो शामिल कर दूंगी और इसे मिक्स करने के बाद ढककर कम से कम आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी। और अब हम तैयारी करेंगे इसको धुआं लगाने की। किसी भी फॉइल पेपर पर जलता हुआ कोयला रख दें और थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर गिरा दें और इसे ढक दें और कम से कम 5 मिनट के लिए इसे धुआं लगने दें ताकि बारबेक्यू का फ्लेवर कीमे के अंदर रच बस जाए। धुआं तकरीबन ख़त्म हो चुका है और अब कोयले को निकाल लूंगी और दोबारा से कीमे को अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी।
चंदन कबाब को शेप देने के लिए मैं चॉप स्टिक इस्तेमाल कर रही हूँ। कीमे का गोला बनाएंगे और चॉप स्टिक पर लगाकर हल्के हल्के हाथों से इसे प्रेस करके शेप देंगे और आराम से चॉप स्टिक को बाहर निकाल लेंगे। दोनों हाथों से शेप को थोड़ा सा रीसेट कर लें और ये देखिए चंदन कबाब फ्राई के लिए बिल्कुल तैयार है। इसे प्लेट में रख दूंगी। इसी तरह से दूसरे भी आपको बनाकर दिखाती हूँ। चाहे तो स्टिक निकालने से पहले ही दोनों हाथों की मदद से रीसेट कर लें और स्टिक को आराम से बाहर निकाल लें। ये देखें दूसरा भी कितना जबरदस्त तैयार हुआ है। इसे भी प्लेट में रख देती हूँ और इसी तरह से मैं तमाम कबाब बनाकर तैयार कर लूंगी। उम्मीद है बनाने का प्रोसीजर यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल आपको नहीं लगेगा। फिर भी रेसिपी से मुताल्लिक कोई भी सवाल आपका हुआ करे तो आप मुझे इनबॉक्स ज़रूर किया करें। मेरी पूरी कोशिश होती है कि रेसिपी के मुताल्लिक आपके हर सवाल का जवाब दूँ। तो इसी तरह से मैंने बारी बारी तमाम कबाब बनाकर तैयार कर लिए हैं और अब चलते हैं फ्राई की तरफ। फ्राई पैन गर्म होने के बाद 1/3 कप ऑयल लूँगी और बारी बारी तमाम चंदन कबाब फ्राई के लिए पैन में रखती जाऊंगी। कोशिश ये करनी है कि चारों तरफ से एक जैसे फ्राई हों। आंच को लो टू मीडियम पर सेट कर दिया है ताकि कबाब अंदर तक अच्छी तरह से फ्राई हों और इन पर कलर आने के बाद बारी बारी पलटते रहें। वैसे तो इनको फ्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बमुश्किल 5 से 7 मिनट लगेंगे। ये फ्राई हो जाएंगे। बस इस बात का ख्याल रखें कि चारों तरफ से तकरीबन एक जैसे ही फ्राई हों। और कबाब की ये साइड भी फ्राई हो चुकी है, इसे भी बारी बारी पलट दूंगी। और फाइनली चौथी साइड भी फ्राई हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम कबाब अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। इनको प्लेट में निकाल लूंगी। इसी तरह से बाकी तमाम जन्नत कबाब भी फ्राई कर लूंगी। तो मेरे प्यारे प्यारे YouTube फैमिली मेंबर्स, चंदन कबाब बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इसे आप चाहें तो पूरी, पराठे, सलाद, रायते या हरी चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। चिकन और बीफ का कॉम्बिनेशन और इसमें शामिल हरी प्याज और ब्रेड इन कबाबों को दीगर रिवायती कबाबों से हटकर फ्लेवर देते हैं और खाने में इसका एक बड़ा ही मुनफरिद टेस्ट आपको मिलता है, जिसकी वजह चंदन कबाब तेजी से मकबूल हो रहे हैं। और शादी ब्याह की डिशेस में आम तौर पर लोग चंदन कबाब का ही इस्तेमाल करते हैं। अब मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ। ये देखें कितना ज्यादा सॉफ्ट है और अंदर तक फ्राई है। इसे मीठी चटनी के रायते के साथ टेस्ट करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त सा एक फ्लेवर है और चिकन और बीफ का और हरी प्याज का टेस्ट इस वक्त इन कबाबों में शामिल है, वो वाकई बहुत लाजवाब है। बहुत यमी। तो व्यूअर्स, उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी को फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसके साथ ही अफशा को दीजिए इजाज़त। फिर हाजिर होंगी मज़ेदार रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।